आप देखेंगे शिव पुराण का विष्णु जी देख रहा है क्या? एक बार देख चेक कर लीजिएगा एक बार। विष्णु जी, विष्णु जी। हाँ, मैं इसको ले रहा हूँ। ले ले लीजिए एक बार। हाँ, ले लिया। जी। अब यहाँ देखिए ये है शिव पुराण। शिव पुराण का मैं आपको इसका कवर दिखा देता हूँ जी। कि शिव पुराण ये देखिए, श्री शिव महापुराण प्रथम खंड, ठीक है? प्रथम खंड के हम पेज नंबर 122 में जी। सीधे पहुँचते तो हम उसी कथा में पहुँच जाएँगे जहाँ से हमको इसको चालू करना है। हाँ। योगी जी मैं तो पढ़ूँ? मुझे मैं दिए। हाँ, पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा। आपको जल्दी पढ़ना है ना, अब ये है, ये वो कथा है विष्णु जी, इसको हम पढ़ेंगे और जी। इसमें हमको पता लगेगा क्योंकि इसी कथा को बेस बना के लोग हमारे आदिशक्ति या योगी शिव को हम बदनाम करते हैं और उनको तरह-तरह की बातें करते हैं। तो इसको पढ़ें आप, पढ़ के बताएँ कि लोगों को क्या है ये? हाँ, एक सेकंड। जी। मृतिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। अब ये ऋषिगण बोले हमको हे। आखिरी आखिरी जो चैप्टर है विष्णु जी, ये वाला, ये जी। जो लास्ट लास्ट लाइन आपने देखी ना हाँ, ये लिंग के विशेष रूप का विवेचन। हाँ, तो ये वैज्ञानिक लिंग क्या है स्वरूप। यहाँ से हमको पता लगेगा। जी, जी, जी। इसको बिल्कुल, यहाँ से हम बिल्कुल। देखेंगे। तो इसको हाँ, पढ़ना चालू करें आप तो हम सीधे वहीं पहुँचेंगे। जी। तो ऋषिगण बोले हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री पुरुष पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी जाती है। निश्चय इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। मैं यहाँ पे बता दूं, पलथी मार के सीधे मुद्रा, जो बैठने की एक मुद्रा होती है, उसको पद्मासन कहते हैं। तो पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। जो 16 तरीके से उपचार किया जाता है उसको हमारे खोडोसोपचार के नाम से भी जाना जाता है। जी, खोडूसा प्रसाद जी, जी। पुष्प से जी, ये लिखा है 9वें नंबर में, ये देखिए लिखा खोडशय रूपचारश्च, ये शब्द जो आया है। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। अब देखिए मैं बार-बार कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ जो ज्योतिष को नहीं जानेगा, वो इसको समझेगा नहीं। तो अगहन एक महीना होता है। हुँ। उसमें जो अन्न होते हैं उनको हम अगहनी कहते हैं। अगहन माह में पैदा होने वाले जो चावल होते हैं उनको हम अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। काले रंग का जो चावल होता है योगी जी, सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। सेर कहते हैं एक लगभग 1 केजी, आप मान लीजिए, हालांकि 1 केजी से ज्यादा होता था पहले सेर। तो नैवेद्य तैयार करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है।
इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़ों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल, पान को कहते हैं, समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार और जप, ये दोनों अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, यानी मानसिक जाप करे, फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। अब ये देखिए, ये ज्योतिषी गणनाएं हैं जी 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 जो मैंने 27 नक्षत्रों की बात की थी, ये वहीं पे इसकी चर्चा हो रही है। तो ये मैं बताता हूं ना कि बार बार जो हमारे यहाँ ज्योतिषी नक्षत्र और इनकी एक विशेष महिमा है। तो 100 या सहस्त्र दिन में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में, वार के जैसे 7 होते हैं ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, उनको वार कहते हैं। तो विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या तिथि, दिन, नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल तक आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है। मैं बार बार कहता हूं कि बिना ज्योतिष के जाने सनातन को समझना बड़ा मुश्किल है। वार कहते हैं, अच्छा हमारे यहाँ जैसे आंग्ल भाषा में 12 बजे से लेकर 12 बजे तक एक दिन माना जाता है, जो AM और PM कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिषी में नहीं है। हमारे सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक की बात होती है। तो सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल तक आने वाला एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। जी, तो ये लगातार चलना है योगी जी, आप वहां तक हमें पहुंचना है जो आप सीधे वहीं पहुंचते हैं। जी जी सही, वहीं पहुंचते हैं सीधे कि आखिर में शिवलिंग क्या है। हमने पूजा का महत्व तो बता दिया आपको, अब पूजा करने का तरीके बताएंगे इसमें कि किस तरह से हमको पूजा करना है। अब मैं आपको सीधे उस पॉइंट पे लेके चलता हूँ जहां से शिवलिंग का वर्णन आता है कि शिवलिंग आखिर है क्या। तो यहाँ से पढ़ना चालू करें, सारा चर्चा जगत। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर कर लें योगी जी। जी, यहाँ ये शुरू से पढ़ेंगे इसको। हाँ, यहाँ से कार्तिक, हाँ यहाँ से आज पढ़ लेंगे। अच्छा, ये जो महीना चल रहा है कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पूर्ण योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं, इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं।
अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव, इस तरह यह जगत ये शिव शक्ति स्वरूप ये ही है। ये आपको अब आपको यहाँ पे शिवलिंग का जो प्रतीक हम देखते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आखिर है क्या? इसको मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि यहीं से हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, वो चालू हो रहा है। जी, विष्णु जी। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु उस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का थोड़ा ऊपर करें संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाया है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। जी। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अब अधिष्ठान यहाँ पे बता दूं कि पुरुष और प्रकृति की बात जब की जाती है कि पुरुष कौन है, प्रकृति की कौन है, तो पुरुष जो है वो परम पिता परमेश्वर की बात होती है। प्रकृति वो जिनके मिलन से ये संसार, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। ये आगे इसमें क्लियर करते हैं, पर इस लाइन को कि भर्गशिप, ये इस लाइन को आप नोट कर लें और इस लाइन को आप समझ के रखें। जी विष्णु जी, आगे बढ़ें। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूपी गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूपी गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूपी गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। अच्छा, इसी की बात, यही बात जो है जी, हमारे यहाँ हिरण्यगर्भ सूत्र में मिलती है, जो जी, जी, ऋग्वेद में बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, क्योंकि यहाँ तो पे देखिए, यहाँ पे हमको वेदों के कॉन्सेप्ट को समझाना है, इस कथा को। तो हमको कैसे, देखिए कितने सुंदर तरीके से समझाया गया, आसान शब्दों में समझाया गया है कि आखिर पुरुष और प्रकृति का भेद क्या है और हिरण्यगर्भ का जो हमारे कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है। बड़े आराम से समझाया गया है इसमें। इसको पढ़ें विष्णु जी आगे। जी, तो अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूपी गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है, आदि मतलब सबसे शुरुआत। वह हुँ, प्रकृति रूपी गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। अब आप कल्पना करें, प्रकृति का जनक भी वही पुरुष है। हुँ, परमात्मा ही अपने आप को स्वयं दो भागों में विभक्त करते हैं। जब हिरण्यगर्भ की बात आप करेंगे तो वहां पे सारी प्रक्रिया और स्पष्टतया आती हैं, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, उसी पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आदि क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है जो समझने लायक है। अव्यक्त प्रकृति से, प्रकृति खुद में अव्यक्त होती है, अस्तित्व में नहीं जी, आती है। परमात्मा अपनी इच्छा से उसको व्यक्त करते हैं। इसी को योग माया से अभिव्यक्त होना कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी आता है कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं, मगर अपनी योग माया से खुद को प्रकट करता हूं, यानी अव्यक्त व्यक्त होता है। जी, तो अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 1 में इस बात को और भी क्लियर कट कहा गया है। जी, थोड़ा और ऊपर कर लें। जी, जीव पुरुष ही बार-बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप में प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण, छह,
भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है, विविध पाप पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन किया जाना चाहिए। शब्दादि पंच तन मात्राओं तथा पंच इंद्रियों अब से यहाँ पे विष्णु जी, अब यहाँ पे आपको जो लिंग शब्द है, इसका अर्थ बताया गया है। इसको थोड़ा समझिएगा और लोगों को, दर्शकों को भी समझाइएगा। जी, शब्दादि पंच तन मात्राओं तथा पंच इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भव अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। भग यानी प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इशलोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ये 103 और 104 वर्ष आप जी, ध्यान में रखें। जी, अब जी। देखिए, संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं। उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। इसको लिंग आखिरी वाले परम को पढ़ दीजिए। इस वाले को जी, फिर से पढ़ दीजिए विष्णु एक बार, ये वाले को। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसका लिंग कहा जाता है। एक सिंबॉलिक है ये, जी, जो सृष्टि के अर्थ को सृष्टि। प्रकट करता है। जी, जी। अब आगे अच्छा, देखते हैं थोड़ा कि रुकें, थोड़ा-सा रुकें, थोड़ा नीचे करें, हल्का-सा नीचे करें। जी, मैं दर्शकों के लिए वर्ष नंबर 106 का ध्यान और 105 का ध्यान लाना चाहता हूँ। थोड़ा और ऊपर कर लें, जी। थोड़ा और ऊपर, ताकि ये संस्कृत का श्लोक भी ज़रूरी है पढ़ा जाना। हुँ, हाँ, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, जी, बस। देखिए, 105 और 106 का संस्कृत वर्ष देखिए। भगवन्तं महादेवं शिवलिंगं प्रपूजयेत लोक प्रसविता सूर्यस्त चिन्ह प्रसवाद भवेत। सूर्य जी, जो जी, जी, है, जी, पूरे इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी चराचर जीव हैं, उनको ऊर्जा देते हैं और उनका प्रतीक चिन्ह है। लोक प्रसविता कहते हैं लोक को जीवन देने के लिए। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन इसका ये संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में आता है। लिंगे प्रसूति कर्तारम लिंगिनम पुरुषो यजेत लिंगार्थमकम चिन्हम लिंगमित्य विधीयते। ये जो 105 जी, 106 संस्कृत की जो वर्ष है, ये इसके अर्थ को स्पष्टतया करती है। प्रतीक का चिन्ह है। इसको आप पुरुष अंग के तौर पर नहीं देख सकते हैं। सृष्टि के प्रतीक को इससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। तो ये बात समझने जी, वाली है। लिंगमर्थ ही पुरुषम शिवम गमयतीद्यतः शिव शक्तियोश्च चिन्हस्य मेलनम लिंगमुच्यते। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजने से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूपी जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। अतः सभी लोगों ये को इसको यथा इसको फिर से पढ़ ले एक बार। हाँ, इस वाली लाइन को फिर से पढ़ दे एक बार। सबको जिससे क्लियर 108 होती की है। देखो जी, 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 107 और 108 दोनों वर्ष देखें, ये जरूरी है। जी, तो लिंगमर्थ ही पुरुषम शिवम गमयी विद्यत शिव शक्तियोश्च चिन्ह से मेलनम लिंग मुच्यते। स्वचिन्ह पूजनार्थ जी, चिन्ह कार्य तो जन्मादि जन्माद्य विनिवर्तते। अपने चिन्ह के पूजने से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूपी जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त ब्राह्म और मानसिक खोटशोपचारों द्वारा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अब अच्छा, यहाँ पे इसके कितने प्रकार के लिंग होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप कंप्लीट करें फिर बोलता हूँ। मैं कर देता हूँ जरा। अच्छा, एक बात मैं विशेष बता दूं आपको। हमारे यहाँ प्रलय काल से लेकर के एक प्रलय काल जब समाप्त होता है, जब सृष्टि की शुरुआत होती है, तो सृष्टि का एक काल निर्धारण होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो काल। काल क्या है? आप इसके निहितार्थ को अगर समझेंगे तो आपको पूरी सृष्टि का रहस्य समझ में आएगा। काल को आप टाइम फ्रेम से भी बता सकते हैं, लेकिन केवल समय ही काल का सही अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ अर्थों में आप काल को समय से डिनोट कर सकते हैं। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। आप इसी को समझें, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर हैं।
काल को समाप्त को जब तक चाहते तब तक मतलब ये सृष्टि रहती है। जब वो अपने रौद्र रूप में आते हैं तो इस सृष्टि का समापन होता है। इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं, इसीलिए उनको देवाधिदेव कहते हैं। इन शब्दों के निहितार्थ हैं और इसमें समय जो तत्व है अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसे देखिए रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और घोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। पांचों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से पंचामृत बनता है, जिसका बड़ा महत्व माना जाता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजने के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक-पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न से मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक इसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा थोड़ा ऊपर कर लें, बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। अब बिंदु जो स्वरूप है, अगर आप इसको ध्यान देंगे बार बार बिंदु की बात क्यों की जाती है। 113 नंबर अगर आप देखेंगे, मैं दर्शकों के लिए एक बात बताऊं, संगीत शास्त्र के और नृत्य शास्त्र के प्रणेता आदिदेव महादेव शिव हैं। आप इनकी मूर्ति देखेंगे 3 रूपों में मिलती है। एक तो शिवलिंग के तौर पे हम उनको पूजते ही हैं, दूसरे उनको हम नटराज के तौर पर भी पूजते हैं। काशी महात्म्य है, अगर आप देखेंगे स्कंद पुराण में भी आपको मिलता है। काशी भगवान शिव की नगरी है और वो मानी जाती है कि त्रिशूल पे अवस्थित है। भगवान शिव को संगीत शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। भगवान शिव को धनुर्विद्या का प्रणेता माना जाता है। भगवान शिव को नृत्य शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, इसलिए उनको नटराज कहते हैं। और जो काशी का तीर्थ क्षेत्र है वो अपने आप में अद्वितीय विशेषताओं को लिए हुए है। तो यहाँ पे 113 वर्ष जो है अपने आप में बहुत सारी बातों का गंभीरार्थ प्रदर्शित करते। थोड़ा सा देखें शब्दों की तरफ। प्रणवम ध्वनि लिंगम तू नाद लिंगम स्वयंभुव बिंदु लिंगम तू यंत्र शांतकारम तू प्रतिष्ठितम। ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं। एक एक शब्दों के बड़े निहितार्थ हैं और इनको किसी दूसरी भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप ये सोचिए कि इनका हुबहू ट्रांसलेशन किसी इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में क्या नहीं संभव है। संस्कृत में 1.5 लाख से अधिक शब्द हैं। हिंदी अभी जुम्मा 100 साल की भाषा है और अंग्रेजी के पास तो 6 साढ़े 6 हजार से अधिक शब्द ही नहीं है। आप ये समझे कि जैसे शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको एक खास प्रक्रिया से अगर आप इनका उच्चारण करते हैं तो एक नाद प्रकट होता है। नाद कहते हैं जैसे आप घंटा को बजाएं और उसके बाद जो एक ध्वनि निकलती है, जैसे किसी तालाब में अगर आप एक पत्थर फेंकें तो जो लहरें निकलती हैं, निकलते निकलते बिल्कुल अंतिम छोर तक जाती हैं। तो वैसे ही जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि अंतिम छोर तक जाती है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान मुद्रा में रहता है तो ये जो स्वर हैं जागृत अवस्था में आते हैं और उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। इनको नाद लिंग से डिनोट किया जाता है। आप देखिए ध्वनि लिंगम भी है, यहाँ पे नाद लिंगम भी है, प्रणवम भी है, बिंदु लिंगम भी है और यंत्र शान मकारम। ये एक एक शब्द अपने आप में एक अलग अलग ऊर्जा को डिनोट करते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखा जाता है। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। अब प्रणव शब्द की व्याख्या एक अलग तरीके से होती है, एक अलग चैप्टर है ये। स्वयं लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु रूप में विख्यात है। इसमें अचल रूप में प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है। अ उ और म तीनों मिलते हैं तो ओमकार शब्द आता है, निर्गत होता है। उसमें अचल रूप में प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वो उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहलाता है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु आचार्य हैं उनका विग्रह अकार प्रतीक होने से अकार लिंगम माना जाता है। तो ये अ उ और मतलब यहाँ पे गुरु और आचार्य का भी एक चिन्ह है जिसको हम लिंग बोलते हैं। तो वो चिन्ह भी बताया गया यहाँ पे कि आकार लिंग होता है गुरु या आचार्य का, उनका विग्रह आकार प्रतीत होने से आकार लिंग माना गया है। तो यहाँ पे लिंग अकार, का अर्थ हम उकार और मकार 3 शब्द हैं जी। 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 इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार और मकार बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं योगी जी। जी।
मेरी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ कन्फर्म कर दें क्योंकि मुझे तो लग नहीं, रहा है आ मेरी रही है, आवाज़ आ नहीं रही आ है। रही है। नहीं, आ रही है आपकी आ रही आवाज़। है मैं परफेक्ट आ रही है। हाँ। अच्छा, अच्छा। अब आप इस चीज़ को गौर करें, जितने दर्शक हैं जो सनातनी हैं, उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इन शब्दों के अपने-अपने निहितार्थ हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि 6 रूपों में हम लिंग की पूजा करते हैं, 6 भेद हैं। आप कल्पना करिए अगर ये कोई पुरुष अंग का प्रतीक होता, तो इसके 6 हिस्से कैसे हो सकते थे? हुँ, तो हुँ, ये हुँ। जो विद्वान हैं, जो कहने की कोशिश करते हैं कि हम तो किसी पुरुष के अंग विशेष की पूजा करते, नहीं, ऐसा नहीं है। 114 की जो दूसरी वर्ष है देखिए, खड्गलिंग पूजया नित्यम जीवन मुक्तो न संशयः। इसको ज़रा अंडरलाइन कर दें योगी जी, ये 114 का जो दूसरा वर्ष है इधर लेफ्ट साइड में है। जी। ये शब्द। नहीं, इसके ठीक ऊपर वाला, इसके ठीक ऊपर वाला। ये वहाँ जा नहीं रहा है कर्सर। हाँ, वहाँ कर्सर जा नहीं रहा है विष्णु जी क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी-सी गड़बड़ अच्छा, है। फ़ोटो खींची गई है ना इसकी। हाँ, कोई बात नहीं। जी। तो अच्छा भाइयों मेरे पास है आपने देखा ऐसे तो जब मैं कि जी, जी। जी, जी। आपने देखा कि शिवलिंग का अर्थ वास्तव में क्या होता है? क्या ये मेल ऑर्गन होता है? यहाँ पे कहीं बात नहीं की गई। यहाँ पे कहीं बात नहीं की गई कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। अब 2-3 पॉइंट यहाँ पे उठते हैं कि आखिर में ये जो भ्रांतियाँ उठती हैं, ये उठती कहाँ से हैं? क्या ये बात सही है कि जो इसका हम पूजा करते हैं वो शिव का मेल ऑर्गन है? तो इससे साबित होता है कि वो नहीं है। क्योंकि ये चिन्ह जैसे मैंने आपको इसके पहले भी हमने इसको अंडरलाइन किया कि ये जो लिंग है ये चिन्ह के रूप में कहा जाता है और शिव अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होते हैं। और च ज जो 6 भेद हैं लिंग के वो भी विष्णु जी ने आपको बड़ी सरल भाषा में समझाया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने मैंने लिंक पब्लिक कर दिए हैं तीनों चैनलों में। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो वो सहर्ष आके पूछे और इसका जो भी मटेरियल होगा मैं बिल्कुल उसको डालूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कभी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े अच्छा, तो उसको आप कर सकते हैं। जी, जी, विष्णु जी। अच्छा 2 मंत्रों की व्याख्या मैं थोड़ा और चाह रहा हूँ योगी जी, थोड़ा-सा ऊपर आप कर दें, ये बड़े अच्छे मंत्र आप लेके आए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 जी, मंत्र जी। ज़रूर क्योंकि इसके बगैर ये चीज़ पूजी नहीं होगी। जी, जी। थोड़ा ऊपर ऊपर इसको ऊपर जी। कर दें। मेरा मंतव्य 115 और 116 को करने का है। मंत्र नंबर 115 और 116। अच्छा 115, 116 जी, ये लीजिए। ब ब ब बस रुक जाएँ क्योंकि ये बीच में छूट जाएगा तो ये बड़ा और इसको जी। करने के बाद में कोई काला हम लेंगे। तो जी, मुझे जी। 115, 116, 117 3 मंत्रों को पढ़ने की अनुमति दे दें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए दर्शकों, मैं आपके लिए ये बड़े अद्भुत मंत्र हैं जो योगी जी लेके आए हैं, इनका साधुवाद और केवल धन्यवाद देने से हम इनके ऋण से ऋणी नहीं होंगे। मैं 3 बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम, रुद्राक्ष धारणांत पादमर्थ वै विभू धारणम, त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूज्या पूर्ण भक्तिमान, शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभेन्तरः। य इमं पठ्येध्यायं श्रुत्यादशमाहित तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धय सुदृढ़ा द्विजा। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4, विभूति भस्म धारण करने से आधा और मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये 115, 116, 117 के मंत्र हैं। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती है। ये रहा शिवलिंग का पूरा महात्म्य, जो विद्येश्वर संहिता के नाम से जाना जाता है। जी, जी, जी। जी, जी। तो मैंने तीनों चैनलों में लिंक को है पिन कर दिया है। किसी को भी जुड़ना हो तो बिल्कुल आके जुड़ें। काव्या जी बोल रही हैं, योगी जी आंसर दीजिए मेरे सवाल का। अच्छा, आपका सवाल का आंसर योगी जी आंसर दो। योगी जी आंसर योगी जी माता पार्वती की एज क्या इस क्या लिखा गया क्या योगी जी माता पार्वती की एज क्या थी शादी के समय? शादी के समय एज क्या थी माता पार्वती की? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसको मैं इसके क्योंकि ये सवाल